हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ओमेगा क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं बच्चों आपके लिए रियल नंबर्स का जो हमारा लेक्चर 2 है आज की क्लास। इस लेक्चर 2 में हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उनके ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके लिए ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करें और आपके जो बोर्ड एग्जाम में है हम चाहते हैं कि आप इनकी प्रैक्टिस करें और बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो इन्हीं में से आ रहे हैं। तो आपके लिए ये खास क्वेश्चंस हैं, कैसे करना है, इनकी सॉल्यूशन कैसे करना है वो आपको देखना है। मेहनत करें, अच्छे नंबर लेकर आए और जुड़े रहें ओमेगा क्लास के साथ। चलिए आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये रियल नंबर्स जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आते जरूर है बच्चों, एमसीक्यू में आ सकता है या एक एक दो दो नंबर में आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को लगाइए, करके देखें, प्रैक्टिस करें आपकी अपनी खुद की किताब से भी। कोई डाउट रहे तो आप हमें अपना हमारे कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एचसीएफ of 96 and 404 by using prime factorization method। तो सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना है इस क्वेश्चन में। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको एचसीएफ फाइंड कराया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। वो कैसे हमें एचसीएफ निकालना है, यहां पर है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे हम किस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं वो हमें देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है उसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने, गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर करो। और प्राइम फैक्टर होते क्या है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पहले इसके ऊपर छोटी सी डिस्कशन करते हैं। प्राइम नंबर तो ऐसे नंबर जिनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो वो प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड देयर आर सो मेनी प्राइम नंबर्स। तो हमारे पास जो गिवन नंबर है उनको हमें 2 से, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो हमारे पास 2 है, उस 2 से हमें इसको डिवाइड करना है और तब तक डिवाइड करना है जब तक ये पूरा पूरा ना डिवाइड हो जाए, तब तक हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन नंबर्स हैं उनको हम देखेंगे। गिवन नंबर 96 का और 404 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें 96 के प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर का ये मेथड है डिवीजन मेथड। तो हमारे पास जो नंबर है 96 उसको हमें 2 से डिवाइड करना है, 3 से करना है, 5 से करना है। इसको पहले हमें अज्यूम करना है, चेक करना है कि किससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वो डिफाइन होगा, वो कैसे पता चलेगा, आपके पास जो गिवन नंबर है उसका यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस चेक करो क्या है, हमारे पास यूनिट प्लेस है 6 और 6 पर जो है वो 2 से डिविजिबल है, यानी इसके अंदर जो डिविजिबिलिटी लग रही है वो 2 से कट सकता है 6। ठीक है, यानी कि इवन नंबर, एवरी इवन नंबर डिविजिबल बाय 2 हम जानते हैं। एवरी इवन नंबर 2, 4, 6, 8 कोई भी इवन हो वो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर 96 तो 6 लास्ट में हमारे पास इवन डिजिट जो है 6 है, इवन नंबर, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर 2 का टेबल 9 को डिवाइड करेगा, 2 4 जा 8, 1 बचा कैरी, कैरी गया 6 के पास तो हो गया 16, तो 2 8 जा 16। ठीक है बच्चा, क्योंकि जब यहां से हमने 1 रिमाइंडर आया और वो रिमाइंडर आगे इसके पास 16 के पास कैरी बनकर जाएगा और वो हो गया 16 और 2 का टेबल 16 को काट सकता है 8 टाइम, 2 8 जा 16। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास है 48, क्योंकि इसके लास्ट में भी हमारा 8 इवन नंबर है और इवन नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो हम यहां से 2 से इसको फिर दोबारा डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। 24 को डिवाइड करेंगे सिमिलर 2 से ही, 2 से 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से इसको डिवाइड किया, 2 6 जा 12, फिर इसको 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, फिर उसको 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3। यानी 96 के हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो है 2 2 2 2 2 एंड 3। तो ये सभी हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं 96 के। नाउ 404 के हमें प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, सिमिलर 404 के। तो हमने देखा बेटा इसके लास्ट में इवन यानी कि जो यूनिट प्लेस है
उस यूनिट प्लेस पर भी हमारा इवन नंबर है 4, और 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 0 सेम, 2 2 जा 4। अब फिर हमने 202 को डिवाइड करना है, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 0 और 2 1 जा 2। अब ये 101, 101 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो केवल खुद से डिवाइड हो सकता है। इसकी जो डिविजिबिलिटी है वो 101 से ही होगी, इसके अलावा कोई और फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि ये खुद में अपने आप में एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर या तो खुद से ही डिवाइड होता है, उसका कोई अदर फैक्टर नहीं होता है प्राइम नंबर का। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको 101 को 101 से डिवाइड किया, तो हमारे पास दोनों गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है कि इन दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर है 96 के जो कॉमन 96 और 404 के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वही आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए 96 के हमने यहाँ पर फैक्टर लिखने हैं। 96 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 5 टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स से 2 और 3 1 टाइम। और 404 के हमने यहाँ पर फैक्टर्स लिखने हैं 2 इंटू 2 इंटू 101। अब बच्चों इसके अंदर कॉमन फैक्टर चेक करो क्या क्या है। कॉमन फैक्टर हमारे पास एक तो ये 2 और दूसरा भी हमारे पास कॉमन फैक्टर है 2, ये ही दोनों कॉमन है। और HCF का मतलब ही यही होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड HCF। तो इसका मतलब हमारे दोनों नंबर्स के अंदर जो कॉमन फैक्टर है 2 and 2, इन दोनों का प्रोडक्ट HCF कहलाएगा बच्चों। HCF is equal to 2 into 2, that means 4. 4 is the HCF of 96 and 404. Is that clear? तो बच्चों इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का HCF निकाल सकते हैं by using प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो जो भी आपके पास गिवन नंबर आए उनके आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आप क्या करेंगे, उनके कॉमन फैक्टर सर्च करेंगे और उन कॉमन फैक्टर्स का जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट ही आपका HCF होगा। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर के बारे में छोटा सा डिस्कशन। व्हाट आर कंपोजिट? एक होता है आपके पास प्राइम, एक होता है कंपोजिट। तो प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं बच्चों जो केवल जो डिविजिबल होते हैं बाय इटसेल्फ। अ नंबर विच आर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, यानी कि मैंने आपको इसमें प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर के मेथड में प्राइम नंबर्स बताया, वे नंबर जो खुद से डिवाइड हो, अपने आप से ही डिवाइड हो। जैसे मैं कह रहा हूं 3 केवल बच्चों 3 से ही डिवाइड हो सकता है और किसी से होगा नहीं, इसलिए 3 अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है। लेकिन अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 जो है 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 2 जा 4, और 4 जो है ना 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 1 जा 4। तो 4 के दो फैक्टर हो गए, 2 है और 4। 4 के क्या है, दो फैक्टर आ गए, 2 से भी डिवाइड हो सकेगा 4 से भी। तो ऐसे नंबर जो खुद के अलावा यानी अपने आप से डिवाइड हो रहे, उसके अलावा किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाए, वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो इस सीरीज को और इस सीरीज को हमें कंपोजिट वेरीफाई कर रहा है कि ये कंपोजिट है। तो क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है कंपोजिट होने का? तो बस चेक करो इन नंबर्स को कि ये कंपोजिट है या नहीं। तो उसके चेक करने के लिए पहले मैं पहली सीरीज ले लेता हूं इसकी, 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। तो इस सीरीज में हम क्या देखते हैं बेटा, इस सीरीज में हम देखते हैं कि यहां पर जो टर्म्स है उसके अंदर एक 13 और सेकंड टर्म है दूसरा, वो भी 13। तो जो कॉमन टर्म है उसको हम कॉमन निकालेंगे सीरीज के अंदर से। ठीक है,
तो हमने यहां से 13 को कॉमन निकाला और बचा कौन 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। 13 इंटू इनकी मल्टीप्लाई करें 11 से बन जा 77 और प्लस 1 तो 13 इंटू 78। अब हम क्या देखते हैं यहां पर 78 हैज मेनी फैक्टर्स। 78 जो है आपका 2 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है, आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, आपका 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी इस नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर हैं और जिस नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो आपका कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक है। तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं या इनका मल्टीप्लाई कर लो सिंपल। पहले 13 की मल्टीप्लाई पहले 8 में करो, 13 8 104, 13 8 जा 104 और 13 7 जा 91। 91 में 10 को प्लस करो तो 101। ठीक है, यानी अब हम यहां पर देखते हैं 1014 114 एक से ज्यादा फैक्टर रखता है, यानी ये 2 से भी कट जाएगा, 2 के अलावा भी ये किसी अदर नंबर से कट सकता है। तो हम कह सकते हैं यार 1014 हैज more than one factor, so given series is composite। ठीक है बच्चों, जो गिवन नंबर्स हैं या गिवन नंबर कह दो या गिवन सीरीज कह दो, बात एक ही है क्योंकि हमारी एक सीरीज के फॉर्म में है। तो गिवन नंबर जो है वो आपके कंपोजिट होंगे, क्यों? क्योंकि इसके ये जो आपके पास जो सॉल्यूशन आया है, जो आंसर आया, इसके एक से ज्यादा फैक्टर हैं, यानी ये 2 से 4 से 6 से 13 से ये डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसको हमने कंपोजिट कहा। सिमिलर सेम क्वेश्चन है, इसी की तरह है, मैं आपको करके दिखाता हूं, पहले इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने इसको कंपोजिट प्रूफ किया है। कंपोजिट करने के लिए केवल आपको यही देखना है कि जो गिवन है उसके एक से ज्यादा फैक्टर है या केवल खुद ही एक फैक्टर है। अगर खुद ही एक फैक्टर है तो वो कंपोजिट नहीं, फिर वो प्राइम होगा। अगर उसके अलावा कोई और भी नंबर है जो उसको डिवाइड कर सकते हैं तो बच्चों फिर वो हमारा कंपोजिट कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बस अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, नोटबुक अपनी पेंसिल रफ कॉपी लेकर बैठे, नोट्स साथ साथ नोट्स बनाते रहे और प्रैक्टिस करते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में, अगली सीरीज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। तो इसको भी हमें चेक करना है कि क्या ये कंपोजिट है या नहीं। तो इसमें हम क्या देखते हैं बेटा, ऐसा कौन सा जो नंबर है जो कॉमन नंबर है, इसमें क्या हो सकता है, एक यहां पर 5 है, एक यहां पर 5 है, दो टर्म्स के बीच में 5 कॉमन है, तो दोनों में से मैंने 5 को कॉमन निकाला। यहां पर बच गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1, 5 इंटू इन सब की मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 and 6 4 जा 7 into 6 into 6 4 जा 24 और प्लस 1, 5 इंटू इन सब की फिर मल्टीप्लाई 7 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करो 24 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 कैरी 2 6 2 जा 12 एंड 14 प्लस 1, 5 इंटू 7 की पहले इसमें मल्टीप्लाई करो 144 में 7 4 जा 28 कैरी 2 7 4 जा 28 एंड 2 30 की 0 कैरी 3 7 1 जा 7 7 में 3 को प्लस किया तो हो गया हमारा 10 और प्लस 1, तो 5 इंटू इसको प्लस करेंगे तो 10,009 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5 9 जा 45 0 5 1 जा 5। तो हमने देखा बच्चों इस जो गिवन नंबर्स है उसका हमने
किया तो 5045। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, क्या इसका केवल ये 545 खुद से ही कटेगा या कोई अदर नंबर भी है जो इसको डिवाइड कर सकता है। कंपोजिट होने की शर्त ये है कि अगर ये खुद से डिवाइड हो रहा है तो प्राइम है, अगर इसके अलावा कोई अदर नंबर भी इसको डिवाइड कर सकता है तो कंपोजिट है। तो हम क्या चेक कर सकते हैं, 5 से भी कट सकता है, 5 के अलावा 9 से भी कट सकता है, 9 से नहीं कट रहा, सॉरी 5 से कट जाएगा, 5 के अलावा कोई अदर नंबर भी हो उससे भी डिवाइड हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर यार given number has more than one factor, so it is composite। ठीक है बच्चों, तो दोनों क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है कि ये सीरीज को चेक करो कि कंपोजिट है या ये सीरीज को चेक करो कि कंपोजिट है। तो कंपोजिट होने की कंडीशन आपके सामने है, अगर वो नंबर एक से ज्यादा उसके फैक्टर हैं तो वो आपके कंपोजिट होंगे, और अगर खुद ही वो नंबर खुद का ही एक फैक्टर है तो फिर वो प्राइम होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स करके दिखाएं, यहाँ मैंने इसको कंपोजिट आपको करके दिखाया। ठीक है, चलिए चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। √5 या √2 इसको हमें प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है या नहीं। इस टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो यही है कि प्रूफ करो कि √2, √3, √5 आर इरेशनल नंबर, ये हमें चेक करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, prove that √5 is irrational। ठीक है, तो पहले तो रेशनल और इरेशनल दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम सीखना है। रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है। ठीक है, इरेशनल में भी आ जाता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग कंडीशन, कि रिपीटिंग टर्म्स में है या नॉन रिपीटिंग टर्म्स में है, वो इरेशनल है। तो हमें पहले ये देखना है कि √5 रेशनल है या इरेशनल है, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। रेशनल होता है अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड q नॉट इक्वल टू 0, जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। दूसरा, अ नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q, जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होते उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो हमें इसको प्रूफ करना है, √5 को रेशनल इरेशनल प्रूफ करना है, इरेशनल। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट √5 इज अ रेशनल, ये हमने एज्यूम किया है, माना है कि हमने शुरू किया क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले आपको √5 को या √3 या √2 कोई भी कंडीशन का क्वेश्चन हो उसको हमें रेशनल को एज्यूम करके तब उसको हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो √5 इज अ रेशनल हमने लेट किया, और रेशनल नंबर होता है p अपॉन q या a अपॉन b की फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, where a and b are co-prime numbers। a and b क्या है बच्चों, हमने क्या एज्यूम किया, a और b क्या है, वो को-प्राइम है। और को-प्राइम क्या होते हैं, को-प्राइम नंबर वे हैं जिनका केवल 1 ही एक फैक्टर होता है, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता, को-प्राइम। ठीक है,
तो हमें ये चेक करना है कि इस कंडीशन में ए और बी के फैक्टर केवल 1 है या 1 के अलावा भी हैं। अगर 1 ही एक कॉमन फैक्टर है तो फिर वो हो जाएगा हमारा रेशनल, क्योंकि रेशनल में क्या होता है, ए और बी कोप्राइम है। अगर इसके अलावा ए और बी के एक से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो फिर वो क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा बेटा। चलिए चेक करते देखते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। यहां पर बच गया 5, ये हो गया ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी यहां पर, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर, या 5 ए को डिवाइड कर रहा है, यहां पर हम लिख सकते हैं यार इक्वेशन फर्स्ट, here a square is divisible by 5। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर ये 5 इसके डिवाइड में आएगा तो a जो, यानी कि ये इस प्रकार हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर अपॉन 5, यानी 5 से a स्क्वायर को डिवाइड हो रहा है, हो सकता है। अगर a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर सकता है तो बेटा a को भी 5 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो इसीलिए a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमें पता चल गया कि a का जो है a उसका 5 एक फैक्टर है, 5 से a डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नाउ put a is equal to 5c where c any integer, c जो है वो कोई भी इंटीजर है। तो इक्वेशन फर्स्ट में a की जगह हमें 5c पुट करना है, तो यहां 5c पुट करेंगे a की जगह फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो ये हो गया 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो ये 25 को b को काटेगा 5b स्क्वायर ओवर 25, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो b है 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। हम यहाँ लिख सकते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so b is also divisible by 5, यानी अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो बेटा b भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो a और b, a को भी 5 एक कॉमन फैक्टर है और b का भी 5 एक कॉमन फैक्टर है। तो हम यहां पर कह सकते हैं क्या यहां पर एक कंट्राडिक्शन है, उस कंट्राडिक्शन को आप शो करें। कंट्राडिक्शन क्या कहती है, दिस इज अ कंट्राडिक्शन, हम यहां लिख सकते हैं therefore a and b have at least 5 as a common factor, यानी a और b का जो आया है 5 एक कॉमन फैक्टर आया है, बट कंट्राडिक्शन क्या है बच्चों, दिस कंट्राडिक्शन, but this contradict that a and b have
नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी हमने क्या माना था, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर का एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, और हमारे पास आया क्या, 5 एक कॉमन फैक्टर आया, तो हम लिख सकते हैं बेटा दिस कंट्राडिक्शन हैज फेल, दिस कंट्राडिक्शन हैज assumption fail. Fail. So root 5 is a irrational. इसलिए रूट 5 क्या हुआ, एक इरेशनल हुआ, क्योंकि हमने क्या माना था रूट 5 को, रेशनल, कब, जब ए और बी आपके को प्राइम हो, को प्राइम मतलब उसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा, 1 एज अ कॉमन फैक्टर। कंट्राडिक्शन में ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, लेकिन हमारा क्या कॉमन फैक्टर है, ए का एक कॉमन फैक्टर है 5, यानी जो ए जो है वो डिविजिबल हो रहा 5 से, और बी भी डिविजिबल हो रहा 5 से, तो हमने देखा ए और बी हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, यानी कम से कम 5 जो है ना ए और बी का दोनों का कॉमन फैक्टर आया है, और इस कंट्राडिक्शन में होना चाहिए था 1, लेकिन यहाँ पर यह एजम्पशन फेल हो गया, जिसके कारण हमने कहा कि रूट 5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। सिमिलर आप कर सकते हैं रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, बोथ दीज आर इरेशनल नंबर, सेम प्रोसेस लगाना है, सेम मेथड लगाना है, बस रूट 5 की जगह रूट 2 रख सकते हैं, रूट 3 की जगह रूट 5 की जगह रूट 3, रूट 7 रखकर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आता है 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, रूट 2, रूट 5, रूट 3, रूट 7 और इरेशनल नंबर्स, इसको क्वेश्चन में एग्जाम में जरूर आता है, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, 100% उम्मीद है आने की, तो बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में भी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इस चैप्टर के अंदर जो मेन क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो आज की इस वीडियो में कंप्लीट है। कल की वीडियो में हम आपके सामने पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल से चैप्टर से जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो आप जुड़े रहें ओमेगा के साथ और प्रैक्टिस करते रहें हमारे साथ, ठीक है बच्चों, ताकि आप अपने बोर्ड में बहुत अच्छा कर सकें। थैंक यू।